Hello guys, so today's we will start with the remaining part of our nucleophilic addition reaction and then we will come back our next topic that is Grignard reagent। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया था, कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। ठीक है, उसको पहले कंप्लीट करते हैं। एक दो रिएक्शन रह रही है, उसको आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और फिर एक और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की रिएक्शन। सारी रिएक्शन ले लेंगे एक साथ ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। 1 minute प्लीज। एक सेकंड, 1 मिनट दे दो बस। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ठीक है, तो जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चल रही थी, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसको एक दो रह रही है, एस्टर की रह रही है और एसिड क्लोराइड की रह रही है। इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे आ जाएंगे तुरंत के तुरंत। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन होगी ना, वो यार बहुत बेहतरीन होगी और आप पूरी वीडियो को लेक्चर अटेंड करना। ठीक है, बीच में स्किप मत करना, वरना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव व्यू के हिसाब से। ठीक है, तो देखो, तो LiAlH4H पॉजिटिव विद एस्टर, एस्टर के साथ इसकी रिएक्शन ले लेते हैं। तो देखो, जैसा हमारा ये एस्टर है CH3COOCH3, ये मान लो एस्टर है। ठीक है, इसके ऊपर जो हमारा रिएजेंट है LiAlH4H पॉजिटिव, ये क्या देता है, H नेगेटिव, और ये वाला क्या है, H पॉजिटिव। तो H नेगेटिव और H पॉजिटिव की रिएक्शन होनी है इसके ऊपर, एस्टर के ऊपर। वो कैसे होगी, देखो, ये ऐसे ब्रेक होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो O नेगेटिव, C पॉजिटिव। फर्स्ट अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पर चला जाएगा। तो CH3CO नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, H ये पॉजिटिव, H नेगेटिव खा जाएगा। ठीक है, OCH3, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे उतर जाएगा और ये वाला ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3COH प्लस CH3O नेगेटिव, क्योंकि ये जो यहाँ पे है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ ये वाला H पॉजिटिव घुस जाएगा। ठीक है, तो CH3OH ये बन गया आपका अल्कोहल। अब जब इसके ऊपर दोबारा LiAlH4 की रिएक्शन होगी, Li, यहाँ पे आपको चमक नहीं रहा होगा ना, ठीक है, इसको यहाँ पे ले आओ, CH3OH। ठीक है, तो LiAlH4H पॉजिटिव की मतलब दोबारा रिएक्शन होगी H नेगेटिव और H पॉजिटिव की। अब की बार ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो अब की बार क्या होगा, CH3COH H मतलब H पॉजिटिव यहाँ पे चला जाएगा और H नेगेटिव इस वाले कार्बन पे पहुँच जाएगा। ठीक है, यह बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो भैया अब एक रिएक्शन और कर लेते हैं, कोई नहीं, एस्टर की एक रिएक्शन और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये वाली रिएक्शन कर लेते हैं किसके साथ, LiAlH4H पॉजिटिव। इस वाले से क्या आएगा, H नेगेटिव, और यहाँ से क्या आएगा, H पॉजिटिव। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। तो फर्स्ट अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये वाला H नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इसको जरूरत है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH2 CO नेगेटिव, यहाँ पे HOCH2 CH3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये नेगेटिव चार्ज है ये दोबारा डबल बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, और ये इससे टूट जाता है। ये अपने जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये दोबारा यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, पुल कर लेता है, और ये टूट जाता है यहाँ पे। तो ये कैसा बन जाएगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, एक तो ये वाला बन जाएगा।
ठीक है, ये वाला अलग निकल जाएगा, प्लस CH3CH2O नेगेटिव, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये नेगेटिव है, इसके पास ये H पॉजिटिव पहुँच जाएगा, तो CH3CH2OH, ये तो ऐसा बन गया। अब इसके ऊपर दोबारा LiAlH4 क्या अटैक होगा, 4 + H पॉजिटिव, इससे क्या आएगा H नेगेटिव और H पॉजिटिव का अटैक होगा फिर दोबारा से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, अब की बार नेगेटिव के पास ये पॉजिटिव पहुँच जाएगा और पॉजिटिव के पास ये वाला नेगेटिव पहुँच जाएगा इस कार्बन के पास। तो ये बन जाएगा CH3CH2COHHH, ये भी अल्कोहल बन गया, ये भी अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो एस्टर रिडक्शन होने पे क्या देते हैं, अल्कोहल देते हैं। ठीक है, अब जो करते हैं रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, मतलब LiAlH4 विद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड ले लेते हैं CH3C≡OCl, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। ठीक है, इस पे अटैक करवाता है LiAlH4 H पॉजिटिव का, तो इससे क्या आएगा H नेगेटिव, और यदि H पॉजिटिव मतलब LiAlH4 स्लैश में H पॉजिटिव जहाँ पे भी लिख रहा हो, तो अटैक किसका होगा, H नेगेटिव एंड H पॉजिटिव का अटैक होगा। लेकिन ये कौन सी एडिशन रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो फर्स्ट अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का। फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा, तो फर्स्ट अटैक, क्योंकि इन दोनों में से H पॉजिटिव और H नेगेटिव में से न्यूक्लियोफाइल कौन है, H नेगेटिव, तो फर्स्ट अटैक होगा H नेगेटिव का, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं अभी, ये हो जाएगा CH3CO नेगेटिव और फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा H और यहाँ पे पहुँच जाएगा Cl, यहाँ तक तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये दोबारा डबल बॉन्ड बनाएगा और क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, तो ये इधर की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, पुल कर लेगा, तो ये ऐसा बन जाएगा CH3C≡H प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये H पॉजिटिव बैठा है ये इसके पास पहुँच जाएगा और यहाँ से निकाल देगा HCl, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब दोबारा इसके ऊपर LiAlH4 का अटैक होगा, मतलब दोबारा H पॉजिटिव और H नेगेटिव का अटैक होगा, अब की बार ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव वाला है ये यहाँ पहुँच जाएगा और जो ये नेगेटिव वाला है ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो CH3COHHH, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, एसिड क्लोराइड गई CH3CH2COCl, तो H नेगेटिव H पॉजिटिव का अटैक मतलब LiAlH4 का अटैक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये टूटता है नेगेटिव पॉजिटिव की तरह, तो पहले फर्स्ट अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा, फर्स्ट अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो ये H नेगेटिव यहाँ पे जाके लग जाएगा, तो CH3CH2CO नेगेटिव HCl। अब क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, तो ये अपने तरफ को इलेक्ट्रॉन का पुल कर लेगा और जो ये डबल बॉन्ड वाला है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो CH3CH2C≡H प्लस Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव किसको लेगा, ये H पॉजिटिव को निकल जाएगा यहाँ से, तो ये H पॉजिटिव को लेकर बाहर निकल जाएगा HCl की फॉर्म में। ठीक है, अब दोबारा फिर H नेगेटिव H पॉजिटिव का अटैक होगा, मतलब दोबारा LiAlH4 का अटैक होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो CH3CH2COHHH। एस्टर रिडक्शन LiAlH4 के साथ में क्या देते थे, अल्कोहल देते थे, और जी एसिड क्लोराइड भी LiAlH4 के साथ में मिलके क्या देते हैं, अल्कोहल देते हैं। ध्यान रखना, एस्टर भी LiAlH4 के साथ अल्कोहल देते हैं, एसिड क्लोराइड भी LiAlH4 के साथ क्या देते हैं, अल्कोहल देते हैं। ठीक है, अब हम लेंगे LiAlH4 विद एसिड अमाइड, LiAlH4 विद एसिड अमाइड, तो ले लेते हैं LiAlH4 विद एसिड अमाइड, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो एसिड अमाइड होते हैं जैसे CH3CONH2, इनको हम क्या बोलते हैं,
एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। तो CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, यहाँ पे LiAlH4 H पॉजिटिव, इसका क्या मतलब होता है, अटैक ऑफ H नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3, ये जो नेगेटिव वाला है यहाँ पे चला जाएगा, पॉजिटिव वाला यहाँ पे चला जाएगा। CH3 इसका थोड़ा हम मैकेनिज्म अलग है इसलिए बता रहा हूँ इसको, ठीक है। OH NH2 और यहाँ पे H। अब देखो NH2 ग्रुप है, OH ग्रुप है, लिविंग टेंडेंसी जिसकी ज़्यादा होगी वो निकल जाएगा। लिविंग टेंडेंसी मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा रखी है। लिविंग टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होती है जिसका एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखो इन OH में H ऐड करो पहले, तो इसका क्या बनेगा, H2O। NH2 में ऐड करो H, इसका क्या बनेगा, NH3। इन दोनों में से बेटर एसिड कौन है, H2O। तो अगर H2O बेटर एसिड है तो OH यहाँ से निकल जाएगा। तो OH जब निकलेगा CH3 CH NH2 और OH यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही OH यहाँ से किस फॉर्म में निकलेगा, H2O की फॉर्म में। तो H2O की फॉर्म में मेरे को यहाँ से निकालना है। तो देखो मैं दोबारा बताता हूँ, H2O की फॉर्म में, क्योंकि देखो OH का एसिड बनता है H2O, NH2 का एसिड बनता है NH3। तो बेटर एसिड किसका है, OH वाले का H2O बेटर एसिड है। तो OH की लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा है, तो OH यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या होगा, CH3 COH H NH। OH किस फॉर्म में निकल जाएगा, H2O की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर दोबारा H नेगेटिव और H पॉजिटिव का मतलब दोबारा LiAlH4 का अटैक होगा, H पॉजिटिव के साथ में, ठीक है। LiAlH4 का अटैक होगा दोबारा से। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ पहुँच जाएगा और नेगेटिव यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका, CH3 CH2 NH2। ध्यान रखना जितने भी एसिड के डेरिवेटिव है, जैसे हमने एस्टर पढ़ा, एसिड क्लोराइड पढ़ा, वे सब LiAlH4 के साथ में मिलकर क्या देते थे, अल्कोहल देते थे। लेकिन एसिड अमाइड एक ऐसा अकेला डेरिवेटिव है एसिड का जो LiAlH4 के साथ क्या देता है, अमाइन देता है। क्या देता है, अमाइन। ये बात ध्यान रखना। और सब जितने भी एसिड के डेरिवेटिव है वे सब अल्कोहल देते हैं, लेकिन सिर्फ एक एसिड अमाइड ऐसा एसिड का डेरिवेटिव है जो LiAlH4 से रिडक्शन होने के बाद अमाइन देता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसको अच्छी तरह समझने के लिए, ठीक है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। यहाँ पे LiAlH4 H पॉजिटिव, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, H नेगेटिव और H पॉजिटिव का अटैक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव के पास पॉजिटिव भाग जाएगा, पॉजिटिव के पास नेगेटिव भाग जाएगा, ठीक है। तो CH3 CH2 COH NH2 H। अब लिविंग टेंडेंसी OH की ज़्यादा होगी, NH2 की ज़्यादा होगी। OH का अगर मैं एसिड बनाऊँ तो क्या बनता है, H2O, और अगर मैं NH2 का एसिड बनाऊँ तो क्या बनता है, NH3। तो बेटर एसिड H2O है, क्योंकि H2O स्ट्रॉन्ग एसिड है NH3 से। तो अगर H2O स्ट्रॉन्ग एसिड है NH3 से, तो लिविंग टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, OH की लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो देखो ये मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा रखा, लिविंग टेंडेंसी OH H NH। तो OH किसको लेकर निकल जाएगा, H को लेकर निकल जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोबारा इसके ऊपर फिर H पॉजिटिव H नेगेटिव का अटैक, मतलब LiAlH4 H पॉजिटिव का अटैक होएगा दोबारा किससे, तो इसकी N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसकी तरफ ब्रेकिंग हो जाएगी, N की तरफ नेगेटिव पॉजिटिव। ये यहाँ पे चला जाएगा पॉजिटिव वाला और ये यहाँ पे चला जाएगा नेगेटिव वाला। तो CH3 CH2 CH2 NH2, ये भी क्या है, अमाइन। तो
तो ध्यान रखना जितने भी एसिड के डेरिवेटिव है वे सब LiLH4 के साथ में क्या देते हैं, अल्कोहल देते हैं। एक्सेप्शन क्या है, एसिड अमाइड, जो कि LiLH4 के साथ में क्या देता है, अमाइन देता है। यहाँ पे हमारी सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट को स्टार्ट करते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की जितनी भी रिएक्शन होती है जो 11th में 12th में सब में आती है वे एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो हम किसको स्टार्ट करते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट को। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे बनता है। देखो अगर मान लो ये है कोई R है और इसके साथ कोई हैलोजन लगी हुई है, इसकी रिएक्शन अगर मैं Mg के साथ करवा देता हूँ तो RMgX, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX, इसकी ब्रेकिंग देख लो पहले। तो ब्रेकिंग कैसे कैसे होगी, क्योंकि ब्रेकिंग इंपॉर्टेंट है किसी भी रिएक्शन को समझने के पहले। रिएजेंट की ब्रेकिंग इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट पॉजिटिव में टूटेगा कौन सा पार्ट नेगेटिव में टूटता है। ठीक है, तो देखो RMgX, इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और इस R के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। ये बात ध्यान रखना, MgX के ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और R के ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब तक देखो आप पानी भी लेता हूँ थोड़ा। चलो, तो ब्रेकिंग समझ में आ गई। ग्रिगनार्ड रिएजेंट को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ध्यान रखना ग्रिगनार्ड रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में भी बोला जाता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट को। ठीक है, ब्रेकिंग आपको समझ में आ गई। R के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, MgX के ऊपर, मतलब R के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, MgX के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो एक CH3 आपको Br दे रखा और यहाँ पे लिख दिया Mg, तो इसका जो बनेगा CH3 MgBr। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन आता है फास्ट रिएक्शन, पहला दे दिया आपको CH3Br Mg के साथ, दूसरा दे दिया CH3Cl Mg के साथ। तो अगर मैं ऊपर वाले का बनाता हूँ तो क्या बनेगा, CH3MgBr। इस वाले का बनाता हूँ तो क्या बनेगा, CH3MgCl। लेकिन फास्ट रिएक्शन होगा फर्स्ट वाला, सेकंड वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, Cl वाला, ये बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। तो अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, Cl वाले की बॉन्ड लेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू CH3Br के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। CH3Br के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, और जो CH3Cl के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी उसको तोड़ना मुश्किल होगा, तो सेकेंड वाले CH3Cl के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आसानी से नहीं टूटेगा। तो अगर वो आसानी से नहीं टूटेगा तो CH3MgCl नहीं बन पाएगा आसानी से। CH3Br के बीच में जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा लेंथ होती है, मतलब उसकी थोड़ी लंबाई होती है, वो ईजिली टूट जाता है, तो CH3MgBr ईजिली बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये देगा फास्ट रिएक्शन। ठीक है, बिकॉज इसकी जो CH3Br के बीच का जो बॉन्ड है वो ईजिली टूट जाता है। ठीक है, चलो तो अब देखो अगर यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Mg है, तो Mg कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग इजी होगी। तो Br वाले की बॉन्ड ब्रेकिंग इजी होती है, तो यहाँ पे बन जाएगा MgBr और यहाँ पे Cl। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो एक बात ध्यान रखना, एक पॉइंट लिखवाता हूँ। इफ टू हेलोजन आर एट एडजेसेंट पोजिशन, बिल्कुल पास वाले कार्बन पे है, अगर दो हेलोजन पास वाले कार्बन पे है, इन ए बेंजीन रिंग, then they will remove out and benzene formed। मतलब अगर दो
हेलोजन एडजेसेंट पोजीशन में, मतलब एडजेसेंट कार्बन पे बैठी है तो ये क्या होती है, बाहर निकल जाती है बेंजीन से और वहाँ पे क्या आ जाता है, बेंजाइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। ये देखो ऐसे आता है, जैसे मान लो ये था, यहाँ पे Cl था, यहाँ पे Cl था, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं बेंजाइन। Cl2 बाहर आ जाएगी। और ध्यान रखना बेंजाइन होती है अनस्टेबल। बेंजाइन अनस्टेबल क्यों होती है, यहाँ पे देखो ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड लीनियर होता है, एक बात ध्यान रखना, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब sp हाइब्रिडाइज कार्बन, तो ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज कार्बन, उसका जो बॉन्ड एंगल होता है ना, बॉन्ड एंगल, ट्रिपल बॉन्ड का कितना बॉन्ड एंगल होता है, 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन का 180 डिग्री एंगल नहीं बन रहा, तो ड्यू टू स्ट्रेन बेंजाइन क्या होता है, अनस्टेबल, क्योंकि बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितने का नहीं होता, 180 डिग्री का नहीं होता। 180 डिग्री बिल्कुल सीधा बॉन्ड एंगल होता है। यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ बॉन्ड एंगल बन रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, तो इसकी वजह से स्ट्रेन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल बन रहा है कुछ ना कुछ, तो बेंजाइन क्या हो जाता है, अनस्टेबल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बेंजाइन अनस्टेबल होता है, ठीक है, नोट बेंजाइन इज अनस्टेबल। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद एक्टिव हाइड्रोजन। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, वो एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन कौन होती है, अब ये बात ध्यान रखो, एक्टिव हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन होती है जो क्या तो सल्फर से या फिर ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से, अगर हाइड्रोजन आपकी हाइड्रोजन सल्फर से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है तो उनका हम क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन आर दोज हाइड्रोजन्स which are attached to S से अटैच हो अगर, या O से अटैच हो या N से अटैच हो, क्या तो सल्फर से अटैच हो या ऑक्सीजन से अटैच हो या नाइट्रोजन से अटैच हो, जैसे SH, ये किस में आएगी, एक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि ये सल्फर से अटैच है। अगर O से अटैच है तो ये भी क्या होगी, एक्टिव हाइड्रोजन। अगर N से अटैच है तो ये भी क्या होगी, एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्टिव हाइड्रोजन से कैसे अटैक करता है। ये देखो आपको दे रखा CH3MgBr प्लस CH3OH। ये देखो ये वाली हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, तो अगर ये वाली हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच, ये वाली हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से अटैच है तो ये कैसी हाइड्रोजन होगी, एक्टिव हाइड्रोजन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी ब्रेकिंग कैसे होगी, CH3OH, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसकी ब्रेकिंग मैंने आपको पहले बता रखी, MgBr के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है ये H को ले जाएगा अपने साथ, और ये किसके साथ चला जाएगा, इस वाले के साथ। तो ये यहाँ पे बन जाएगा CH3H प्लस MgBrOCH3। भाई कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH4। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, जैसे ये मान लो CH3MgBr प्लस HOH। तो देखो OH तो एक ग्रुप होता है, H अलग ग्रुप होता है, तो ये वाली हाइड्रोजन किससे जुड़ रही है, ऑक्सीजन से, तो ये क्या होगी, एक्टिव हाइड्रोजन। एक मिनट में देखो, ये क्या होगी, HOH। तो ये वाली जो हाइड्रोजन होगी ये कैसी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ रही है, ये वाली कैसी हाइड्रोजन होगी, एक्टिव हाइड्रोजन। तो अगर ये एक्टिव हाइड्रोजन है तो OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, MgBr के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाली हाइड्रोजन इससे जाके अटैच हो जाएगी, ये इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, MgBr के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाएगा, नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा, और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये CH3 नेगेटिव के पास आएगी, तो CH3H प्लस MgBrOH ये बन जाएगा। ठीक है, चलो
अब तो बात समझ में आ गई होगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा एक्टिव हाइड्रोजन से क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। अब जब हम पढ़ते हैं एक वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन हम थोड़ी सी ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि 12th में आती है, हम इसी को यहीं पे इंक्लूड कर लेते हैं। 12th में इसका मैकेनिज्म भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा इंट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो RCl है प्लस 2Na प्लस ClR, तो यहाँ पे क्या करता है, NaCl बाहर निकल जाता है और ये R और R आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाता है, 2NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे Cl प्लस 2Na, यहाँ पे Cl, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। ये होती है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें NaCl बाहर निकल जाता है और जो एल्गाइल ग्रुप है भी आपस में क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मान लो एक आपको ऐसी रिएक्शन दे रखी है MgBr प्लस CH3OH, पहली बात तो ये वाली हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ रही है, तो ये होगी एक्टिव हाइड्रोजन। कौन सी होगी, एक्टिव हाइड्रोजन। तो एक्टिव हाइड्रोजन ग्रिग्नार्ड से अटैक करेगी, तो MgBr पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये जो यहाँ पे कार्बन है इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस वाले के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, और ये किसके पास चला जाएगा, इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें से MgBr रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा H, ठीक है। और यहाँ पे क्या होएगा, CH3O MgBr, ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट में लिख देना, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। आप कमेंट वगैरह नहीं करते यार, लाइक वगैरह कर दिया करो यार सेशन को, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है तुम्हारे लिए। और यार अगर कोई नया बच्चा आया है तो यार सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल को, ठीक है। अच्छा कंटेंट लगाता है तो यार बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक करवा दूंगा 15-20 दिन में, और पूरी की पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी हमारी। 11th की तो अबाउट टू एंड हो चुकी है, ठीक है। और 12th की भी लगभग 15 दिन में हम खत्म कर देंगे, बिल्कुल लास्ट तक खत्म करवा दूंगा बिल्कुल आपकी ऑर्गेनिक, ठीक है। चलो विद मैकेनिज्म, तो देखो अब हमें एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। ClBr, यहाँ पे वाला कार्बन है और इसके ऊपर ये मान लो स्टार लगा रखा है, इस कार्बन के ऊपर स्टार लगा दिया मैंने, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने डाला Mg, उसके बाद मान लो कोई A प्रोडक्ट बन गया, A के ऊपर मैंने डाल दिया H2O, मान लो कोई B प्रोडक्ट बन गया, और B पे डाल दिया मैंने Na, तो मान लो C प्रोडक्ट बन गया। तो मेरे को A भी फाइंड करना, B भी फाइंड करना, और C भी फाइंड करना। कोशिश करो अगर हो जाए तो, आपसे कोशिश कर लो। कर लो यार कोशिश। तो देखो Mg क्या करेगा, Br पर अटैक करेगा, क्योंकि Cl को का बॉन्ड तोड़ना इजी नहीं है, तो इसलिए वो क्या किस पे अटैक करेगा, Br पे। तो देखो जब Br पे अटैक करेगा तो ये Cl हो जाएगा, ये MgBr हो जाएगा। तो A तो ये बन गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके ऊपर मैंने HOH का अटैक करवा दिया, मतलब H2O का अटैक करवा दिया। ये वाली हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही, तो ये कौन सी होगी, एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन। तो एक्टिव हाइड्रोजन इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कलर का पेन यूज कर लेते हैं। इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। इसके ऊपर MgBr के ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और जो यहाँ पे कार्बन है इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव के पास ये जाएगा पॉजिटिव, और O नेगेटिव जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा इसके पास। तो ये क्या सा बन जाएगा, Mg के साथ जुड़ जाएगा Br, और जी OH नेगेटिव, ठीक है, प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे Cl था, यहाँ पे जुड़ जाएगा H, तो ये हमारा होगा B प्रोडक्ट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे डाल दिया Na, तो Na क्या करता है, वुड्स रिएक्शन अभी पढ़ाई आपको, ठीक है। तो Na दो ऐसे मॉलिक्यूल लेगा,
Cl, इधर हमारा H जुड़ा था प्लस 2Na लेगा यहाँ पे, और एक और ऐसा मॉलिक्यूल ले लेगा, ये Cl है, इधर H जुड़ रहा, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को बाहर निकाल देगा, और ये क्या कर देगा, आपस में इन दोनों को क्या कर देगा, कंबाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं बाईफिनाइल। ठीक है, बाईफिनाइल। यहाँ तो कोई दिक्कत, अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया इसको 1 नंबर डाल देता हूँ, कमेंट में लिख देना कि 1 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, चलो अब लेते हैं हम रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कीटो ग्रुप। किससे लेते हैं हम, विद कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप के साथ हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे। ठीक है, देख लो आप जब तक, मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ आवाज़ वगैरह सही है ना। हाँ सही है सब, ठीक है, हाँ तो वीडियो वगैरह सब सही है। तो चलो अब कीटो ग्रुप की रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, अब देखते हैं। देखो कीटो ग्रुप होता है ये वाला ग्रुप, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो आपको ये वाला ग्रुप दे दिया, इसकी ऐसे वैलेंसी कंप्लीट होगी। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको RMgX के साथ। तो MgX पे कैसा चार्ज आएगा, अभी बता रहा दिया यार बहुत बार, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो जो ये वाला नेगेटिव है ये यहाँ पे चला जाएगा, और ये वाला जो पॉजिटिव है ये यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कैसा बन जाएगा, COMgX, और यहाँ पे कौन भाग जाएगा भाई, R भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी रिएक्शन करवा दो HOH के साथ, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो MgX के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो OH नेगेटिव किसके साथ चला जाएगा, MgX के साथ, और O नेगेटिव के साथ चला जाएगा H पॉजिटिव। ठीक है, तो भाई CrOH, तो क्या बन जाता है, अल्कोहल। अभी देखते हैं, कुछ रिएक्शन लेते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। प्लस MgX तो जुड़ ही रहा था Mg के साथ, और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, OH। ठीक है, अब हम कुछ रिएक्शन लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कीटो ग्रुप के साथ, और उनको करेंगे, फिर हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी अबाउट टू एंड हो जाएगा। ठीक है, चलो जैसे मान लो ये वाली रिएक्शन ले लेते हैं, CH3COH, यहाँ पे डायरेक्ट लिख के दे देगा आपको RMgX और H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव को मान लो किसका अटैक, मैंने पहले ही बता रखा है। H3O पॉजिटिव जहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा वहाँ पे होता है HOH का अटैक। मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बता दिया था। H3O पॉजिटिव है डाइल्यूट H2SO4, ये किसके अटैकर होते हैं, वाटर के अटैकर। कोशिश करो उसको करने की, करो कोशिश, देख लो, करो ट्राई कर लो, करो ट्राई भाई करो। आसानी रिएक्शन है, जैसे पीछे बताया उसी तरह हो जाएगी। देखो कैसे होगी, एक मैं करवा देता हूँ, फिर अगले आप नेक्स्ट ट्राई करना अपना। तो देखो CH3COH, यहाँ पे है RMgX। MgX के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। R के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ब्रेकिंग मैंने आपको पहले बता दी थी, ऐसे ब्रेक होगा। यहाँ पे कैसा होगा, O के ऊपर नेगेटिव और C के ऊपर पॉजिटिव। तो C के साथ कौन चला जाएगा, नेगेटिव वाला R नेगेटिव, और O के साथ कौन चला जाएगा, MgX पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा CH3COMgX, यहाँ पे H और यहाँ पे आ जाएगा R। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब इसके ऊपर वाटर का अटैक करवाना, HOH, तो OH नेगेटिव H पॉजिटिव, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। MgX के ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। O के ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव के साथ कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला, और पॉजिटिव के साथ कौन जाएगा, नेगेटिव वाला। तो ये बन जाएगा CH3COH R प्लस MgXOH। यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत हो इसको सेकंड एक बार और देख लो, कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में। ठीक है, देख लो, ट्राई कर लो एक बार और, कोई दिक्कत आ रही हो तो बता देना। इसको मैं 2 नंबर क्वेश्चन डाल दिया है, 2 नंबर डाल दिया। अगर मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको लिख देना कमेंट में कि सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं दोबारा समझा दूँगा। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
CH3 CH2 COO CH3। यहाँ पे ले लेते हैं अटैकर CH3 CH2 MgBr H3O पॉजिटिव। ट्राई करो भाई इस क्वेश्चन को ट्राई करो और उड़ा दो। जैसे पीछे क्वेश्चन करे ऐसे ही होगा बिल्कुल इसी तरीके से, और इसको उड़ा दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। ट्राई करो जल्दी। CO2 के साथ एसिड डेरिवेटिव कर लेंगे, बस हमारा ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में भी। तो देखो मैं करवा देता हूँ, चलो। MgBr के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। CH3 CH2 के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। CH3 CH2 R की तरह ट्रीट होगा क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो CH3 CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, MgBr के ऊपर कैसा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से ये कैसे ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो नेगेटिव के साथ कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव के साथ कौन जाएगा, नेगेटिव वाला। तो ये ऐसे हो जाएगा CH3 CH2 CO MgBr, यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब वाटर का अटैक करवाना, कुछ नहीं है। OH नेगेटिव H पॉजिटिव। MgBr के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और O के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो नेगेटिव वाले के साथ कौन सा H जाएगा, H पॉजिटिव, और MgBr पॉजिटिव के साथ कौन जाएगा, OH नेगेटिव। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 CH2 COH CH3 CH2 CH3 प्लस MgBr और OH। ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर आ गया, एल्कोहल बन गया आपकी, ठीक है। एल्कोहल भी कौन सी, टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। चलो अब हम लेते हैं, क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव के साथ हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं एस्टर के साथ। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे ले लेते हैं RMgX, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। MgX के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। R के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ पे ऐसे नेगेटिव टूटेगा, ये पॉजिटिव टूटेगा, क्या होगा। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन भी किसकी तरह ही होती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ध्यान रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन भी सिर्फ एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है, और सब रिएक्शन किसकी होती है, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होती है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, CH3 CO नेगेटिव, सब न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन है, तो फर्स्ट अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का। तो यहाँ पे R का अटैक हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया OCH3। अब ये जो जैसे मैंने एस्टर में करवाई थी आपकी पहली रिएक्शन, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा और ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OR प्लस CH3 O नेगेटिव, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। CH3 O नेगेटिव, तो ये किसके साथ चला जाएगा, MgX, इसके साथ चला जाएगा, क्योंकि MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। तो ये कैसा बन जाएगा, CH3 O MgX, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके ऊपर किसका अटैक होगा, वाटर का, HOH का। तो OH नेगेटिव H पॉजिटिव, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। MgX के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। O के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, O नेगेटिव H पॉजिटिव यहाँ पे चला जाएगा, और भैया OH नेगेटिव यहाँ पे चला जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3OH, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो वाला बचा, इसके ऊपर दोबारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा, RMgX। तो MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसकी ब्रेकिंग करवा दो, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, CH3 COMgX R, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैं इसकी HOH के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो ये MgX उड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भैया CH3 COH R। अब ये MgX कैसे उड़ा, कुछ को ये भी नहीं समझ में आया होगा यार, बहुत बार बता दिया। पीछे देखो OH नेगेटिव H पॉजिटिव, MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एक्सचेंज कर दो, इसको यहाँ पे ले आओ, इसको यहाँ पे ले आओ, ठीक है, प्लस MgOHX। एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, अगर ये समझ में नहीं आया तो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका काफ़ी बड़ा मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ एस्टर के साथ। चलो ये वाला ले लो, देखो
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ले लो CH3 MgBr, यहाँ तक तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। देखो MgBr के ऊपर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, CH3 के ऊपर कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किस तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की तरह। तो अगर ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है तो फर्स्ट अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको पॉजिटिव की जरूरत होती है। तो इसमें से CH3 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, तो ये CH3 नेगेटिव यहाँ पे जाकर अटैच हो जाएगा पॉजिटिव के साथ। तो ये कैसा बन जाएगा, CH3 CH2 CO नेगेटिव CH3 O CH3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है दोबारा, और ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, कार्बन से। तो ये क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, एक तो ये बन गया, और ये बन गया CH3 O नेगेटिव। अब जो ये MgBr है, ये यहाँ पे जाके MgBr पॉजिटिव है, ये MgBr पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 O MgBr। और अब इसकी रिएक्शन होगी पानी के साथ, HOH के साथ, तो ये बना लेता है CH3OH। वो कैसे बना लेता है, MgBr के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक्सचेंज कर दो, CH3OH बन जाएगा, और MgBr और OH यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो बन गया इसका साइड प्रोडक्ट। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, दोबारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, CH3 MgBr। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। MgBr के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, CH3 के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे अब दोबारा तोड़ लो, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सचेंज करवा दो, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, इतना करवाना। तो इसको यहाँ पे ले जाओ और इसको यहाँ पे ले जाओ, तो CH3 CH2 CO MgBr CH3 CH3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी रिएक्शन फिर वाटर के साथ करवा दो, एक्सचेंज करवा दो, MgBr के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, एक्सचेंज करवा दो नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ। तो CH3 CH2 COH CH3 और CH3, ये आपका मेन प्रोडक्ट बन गया। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgBr और OH। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन होगी। अगर ये समझ में नहीं आया, मैं आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन डाल देता हूँ इसके ऊपर, आप लिख देना कमेंट में कि थर्ड नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, चलो अब लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो अबाउट टू एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। फिर हम अब स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम कुछ और ज़्यादा, वो स्टार्ट करेंगे किसकी रिएक्शन, फ्री रेडिकल की रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फ्री रेडिकल की रिएक्शन स्टार्ट करने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो कुछ एक्स्ट्रा बात भी बता दूंगा इसी के साथ में। तो देखो RMgX प्लस CO2। अब कुछ CO2 की स्ट्रक्चर देख लो पहले। तो CO2 की स्ट्रक्चर कैसे होती है, C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इधर। ठीक है, देखो ये सिग्मा, ये पाई, ये पाई, 2 सिग्मा 2 पाई मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने यार बहुत पढ़ा रखा आपको, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो मेरी हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो पढ़ी। 2 सिग्मा 2 पाई का मतलब होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो अब इसकी C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो O नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। MgX पॉजिटिव, R नेगेटिव, एक्सचेंज करवा दो, इसको यहाँ पहुँचा दो, इसको यहाँ पहुँचा दो। तो भाई C डबल बॉन्ड O, इधर क्या जुड़ गया R, इधर कौन जुड़ गया MgX। अब इसकी रिएक्शन करवा दो वाटर से, तो यहाँ पे MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव यहाँ पहुँचा दो, OH नेगेटिव यहाँ पहुँचा दो। तो RC डबल बॉन्ड O OH प्लस MgX OH, तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो LiAlH4 के साथ CO2 क्या बनाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात ध्यान रखना। एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो CH3 CH2 MgBr प्लस CO2 करवा दो यार, इसकी रिएक्शन करवा दो तुम। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दो जल्दी।
बिल्कुल उसी की तरह है, पिछले वाले की तरह रिएक्शन है, करवा दो। चलो होगी ना, करो करो जल्दी करो। देखो MgBr के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और CS2 CS3 किसकी तरह वर्क करेगा, R की तरह, एल्काइल ग्रुप की तरह, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। CO2 को कैसे खोलोगे, C डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, एक्सचेंज करवा दो, पॉजिटिव को यहाँ पहुँचा दो, नेगेटिव को यहाँ पहुँचा दो, तो ये क्या हो जाएगा, CS3 CS2 C डबल बॉन्ड O के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgX। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी रिएक्शन करवा दो वाटर के साथ, HOH, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो MgX के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, O के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, एक्सचेंज करवा दो सिर्फ, यहाँ पर ले जाओ, क्या O नेगेटिव के साथ आ जाएगा H पॉजिटिव, और MgX पॉजिटिव के साथ आ जाएगा OH नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, CS3 CS2 C डबल बॉन्ड OH प्लस MgX और OH। ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हमने मोस्ट ऑफ द रिएक्शन मैंने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। अब देखते हैं कुछ एक दो रिएक्शन है जो आपको डायरेक्टली याद रखनी होगी, ठीक है, वो बता देता हूँ, ठीक है। वैसे तो 12th की रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे देख लो दोबारा रिवीजन हो जाएगा, दो बार रिवीजन हो जाएगा, एक बार यहाँ पे एक बार 12th में, तो फिर आपके याद रह जाएगी, ठीक है रिएक्शन, ठीक है भाई, ठीक है। चलो, कीटो ग्रुप विद PCl5 PCl3 SOCl2। देखो इन तीनों रिएजेंट का एक ही काम होता है, रिमूव OH ग्रुप एंड अटैच Cl ग्रुप। देखो PCl5 PCl3 SOCl2 तीनों एक ही काम करते हैं। ये क्या करते हैं, OH ग्रुप को हटा देंगे और Cl ग्रुप को क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। जैसे देखो CH3 COOH है, यहाँ पे डाल दिया, क्या तो आपने PCl5 डाल दो या PCl3 डाल दो या SOCl2 डाल दो, तो ये OH ग्रुप को खा जाएंगे और इसकी जगह क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे। बस इतनी बात ध्यान रखना। ये आपको एसिड क्लोराइड बना दिए, यहाँ पे एसिड था, यहाँ पे क्या बना दिया, एसिड क्लोराइड। देखो अगर आपकी जगह ये दे दिया CH3 CH2 OH और ये ही रिएजेंट डाल दिया, PCl3 डाल दो या PCl5 डाल दो या SOCl2 डाल दो, OH को खा जाएंगे और Cl लगा देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आ गया होगा, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। OH ग्रुप को निकाल देंगे और वहाँ पे क्या लगा देंगे, सीधा जाके क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे। अब देखो NO2 विद LiAlH4, NO2 की रिएक्शन अगर मैं LiAlH4 के साथ करवा देता हूँ तो NO2 का रिडक्शन करवा देता है। तो ये देखो RNO2 LiAlH4 H पॉजिटिव के साथ, LiAlH4 का क्या काम होता है, रिडक्शन का काम होता है। तो ये क्या कर देता है, इसको NO2 को किस में बदल देता है, अमीन में बदल देता है, मतलब नाइट्रो को किस में बदल देता है, अमाइन में। नाइट्रो का रिडक्शन किस में करवा देता है, अमाइन में करवा देता है। ये बात ध्यान रखना, बस इतनी बात ध्यान रखने की होती है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो ये दे रखा CH3 CH2 NO2 और इसका रिडक्शन करवा दिया LiAlH4 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2। ये रिएक्शन सेम रिएक्शन 12th में रिपीट होगी जब हम दोबारा अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो। लेट्स ठीक है, आई होप आपका सेशन पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो यार अगर आपको अच्छा लगा वो ये सेशन तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, जिससे यार मोटिवेशन आ जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और भाई और तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम सिर्फ हमारी कौन सी रिएक्शन रहेगी, फ्री रेडिकल मैकेनिकल वाली रिएक्शन रहेगी। इसके बाद वो वीडियो आ जाएगी, कल तक वीडियो आ जाएगी फ्री रेडिकल वाली, ठीक है। तो अब ख़त्म करते हैं इस सेशन को, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो बाय, थैंक यू।